सतगुरु की शरण में जाता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। सतगुरु का काम जीव के बंधनों को काट करके उसको आज़ादी देना है, क्योंकि इस संसार ने इस जीव को बंधनों के अंदर जकड़ रखा है। मैं मेरी का बंधन, अपने पराये का बंधन, जाति और वर्ण का बंधन, गोत नाद का बंधन, धर्म और मजहब, इस फ्रीका परिस्थिति के बंधन, तो नाना प्रकार के बंधनों के अंदर जो जीव जकड़ बंद है। लेकिन सतगुरु का काम जीव को बंधन से मुक्त करना है, इस कैद से छुटाना है। जो सतगुरु की शरण में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? जो अपनी मान बढ़ाई का बरोटा दूर फेंक करके नीवे बन करके जाते, जो छोटे बन करके सतगुरु की शरण में जा पसरे, सतगुरु ने उठा करके उनको गले लगा दी। उनकी ना जाति देखी ना धर्म देखे, शरण पड़े कि इलाज गुरा को आजियत दीन उभारे रे, कहते ही पुण्य पापी निंदा करने वाले, कहते पुण्य पापी निंदक शरण पड़े निस्तारे। घात करन तो फांदक तारो और अनेक उभारे रे, सदन कसाई गण का तारे, जात ना कर्म विचारे। ना उनकी जाति देखी ना उनके कर्म देखे, केवल उनकी श्रद्धा को देखी, उनके विराग को देखा, उनकी आत्मिक पुकार को सुना सतगुरु ने, ठीक है, और उभार लिया। सदन कसाई गण का तारे, जात ना कर्म विचारे रे, दास गुलाब ए शरण शरण आ गुरु दीन दयाल प्यारे। सतगुरु दीनों के दयाल हैं, जो दीन बनकर के गया, जो गरीब बनकर के गया, जो माया का अभिमान छोड़ के गया, जो देही का अभिमान छोड़ करके गया, जो जाति और रूप वर्ण का अभिमान छोड़ करके गया, वो संतों को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि सतगुरु गरीबी देते हैं। जो गरीब बन करके गया वो छाती का लगा दिया, जो अहंकार लेकर के गया वो दुत्कार दिया संतों ने। तो इसलिए कहा महापुरुषों ने, रे बांस बढ़ाई डूब या तुम मत डूबो कोई। बांस बढ़ाई में डूब गया, ऐ जीव तू ना डूबे। बांस बढ़ाई डूब यारे तुम मत डूबो कोई, चंदन के निकट बसेरे फिर भी खुशबू ना हो। चंदन के निकट बांस पैदा हो जाता लेकिन फिर भी खुशबू नहीं होती। तो इस प्रकार से वे तू छोटा बन करके जा। जो गुरु की शरण में जाएंगे वो मुक्ति पर, वो अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। जीव हुए हैं, अनेकों जीव मुक्त हुए हैं, विधेय मुक्त बना देते हैं, जीवन मुक्ति दे देते हैं, जिंदगी की मुक्ति, ठीक है। और जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त है। जीवन मुक्त विधेय भयो जब आप प्रत्यक्ष दसों दिश जाने, भूम घट बीज जुए सगड़ा बट भानस तोई तरंग अभेद पिछाने, और भूम घटा मट जान जुए कर सूत्र पट जुए कर आने, दास गुलाब विधेय भयो जब एक अनेक प्रत्यक्ष पहचाने, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सम दृष्टि देते हैं, विषमता की दृष्टि को हटा देते हैं। सतगुरु पे चलो कर लो तैयारी, हे जीव चलो महापुरुषों पर चलते हैं, करो तैयारी चलन की, यानी कर चलन की तैयारी, निवेपण को धारण कर, शील की मेहंदी, शीलता को धारण कर, शील की मेहंदी हाथ लगा ले, क्षमता का सुमरण सुरमा नेत्रों में डाल ले। सतगुरु पे चलो कर लो तैयारी, आफत मिट जाएगी या तेरी सारी। कौन सी आफत? बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और इस 84 के अंदर धक्के खाता फिरता है। या श्री सारी आफत को हटा देंगे सतगुरु, आफत मिट जाएगी तेरी सारी, माया का जाल गुरु काटे भारी, तेरे 5-25 भगावेंगे। पांचों विषय और ये 25 प्रकृतियों का जो जंजाल बना खड़ा है, ये सारी रचना माया द्वारा रचित है। इस माया के जंजाल से तेरे को काट करके महापुरुष उस मुक्ति की ओर लेकर के जाएंगे, स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएंगे, या कैद तेरी छुटवा देंगे। मन तेरे मन मृगा को लगावे फांसी, ये मन रूपी मृगार बिना सिर का मृगा, जो दिन रात तेरी डाक ठुआ रखी है। क्योंकि ये जीव जिस दिन गुरु मत से चल पड़ेगा ना, कल्याण हो जाएगा, ये यथार्थ है। लेकिन अब तो इस तरफ मन का मत से दौड़ रहा है। जो इसके मन न मानना वही करता है, गुरु की सुनता ही नहीं, संतों की सुनता ही नहीं। जैसे मन में आता है वैसा ही करता है। जो इसका मन न मान लिया वही निर्णय ये मान लेता है कि ये सही है, लेकिन मन मत से ये दौड़ रहा है जीव।
जिस दिन गुरुमत में आ जाएगा, गुरुमत में आ जाएगा, उस दिन ये मनमता शांत हो जाएगा, मनमता नहीं चलेगा। तो ऐ जीव तू गुरुमत में आ, गुरुमत में आ, मनमता छोड़ दे। ठीक है, तो तेरे इस मन में रहे को लगावे फांसी, घट में दिखावेंगे वो अविनाशी, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, वो स्वरूप तेरे को दिखाएंगे और इस शरीर के अंदर ही दिखाएंगे। फिर तू जाइए ना मथुरा काशी। ठीक है, इन बाहर के तीर्थों पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, गुरु तने घट में ही तीर्थ नवावे। इस शरीर के अंदर ही तेरे को वो स्नान कराएंगे, और उसमें एक बार तने स्नान कर लिया तो दोबारा दाग धब्बा लग ही नहीं सकता। निर्मल बना देंगे, पाक और पवित्र बना देंगे। ठीक है, जो गुरु की शरण में जाएंगे वो मुक्ति पद को पाएंगे, और मुक्ति भी जिंदगी की। तने सोहम जाप जपा देंगे, यानी तेरे को ये निश्चय करके ये सिद्ध करेंगे, प्रैक्टिकली सिद्ध करेंगे कि जो तू है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही तू है। तेरे में उसमें कोई भेद ही नहीं है, तुझ में उसमें कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन यो अपने को अलग मान करके, अपने से जुदा मान करके उसकी तलाश में लगा हुआ है। अगर बड़ बीज को अपने से अलग मान करके उसकी तलाश खोजता फिरे तो कहाँ से पाएगा, या बीज बड़ को अपने से अलग मान करके उसने खोजे तो कहाँ से पाएगा, कहीं नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो सारा बड़ जो उस बीज का ही तो रूप है, और वो बीज ही तो बड़ बन रहा है, कोई दूसरा तो कोई नहीं। तो जब तक तुम अपने से अलग उसको कहीं मान करके धक्के खाता फिरता है, वो आज मिले तुम्हें को कल मिले। ठीक है, तुम्हें सो हम वो है, सो हम है, और जो हम है सो वो है, मुझ में उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, ये तेरे को पक्का निश्चय करवाएंगे, और प्रैक्टिकल के द्वारा करवाएंगे, कहीं को आई नहीं, प्रैक्टिकली शरीर के अंदर सिद्ध करके जो है तेरे को प्रैक्टिकल कराएंगे इस बात का। तेने सो हम जाप जपा देंगे, तेरे सारे पाप मिटा देंगे। तीनों के तीनों पाप, क्योंकि पाप शरीर से भी होता है, पाप वाणी से भी होता है, और पाप मन से भी होता है। तेरे सारे पापों को जला करके भस्म करके तेरे को वो स्वरूप जनाएंगे जहां पर ना तो पुण्य की दौड़ है और ना ही पाप की दौड़ है। तेरे तीनों ताप हटा देंगे। तू दुखी है, तीन ताप की अग्नि के अंदर ये संपूर्ण संसार जल रहा है। अभी वो भाई राजेश कहता पहले तो आगे कूनी बड़ी मगा रहा है, आग तो बढ़ रही है, धरनिया चाहिए, आग बुझी करती, आग जिस दिन बुझेगी ना उस दिन तो मामला साफ हो जाएगा, आगे तो कोई बुझ दिया। तीन ताप की अग्नि के अंदर ये जीव तपायवान है, 24 घंटे जलता है। पहला ताप आद ताप, यानी स्वयं के शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो भी ये दुखी होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये आद ताप है। दूसरा, घर के अंदर को अनहोनी घटना घट जाए, या घर में कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जावे, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और बात। ठीक है, तो तब भी ये दुखी होता है, ये व्याधि ताप है। एक किसी की उपाधि से उपाध हो जाए, ठीक है, तब भी ये दुखी होता है। तो यह तीनों ताप की अग्नि को शांत कर देंगे महापुरुष, ये उनके पास करामात है, ये उनकी लीला है। ठीक है, तेरे तीनों ताप हटा देंगे, तेरी सूरत शब्द में लावेंगे। तेरी सूरत को, तेरे ध्यान को, तेरी वृत्ति को उस शब्द के अंदर लगाएंगे जिस शब्द के कोई लेप नहीं। उस ध्वनि से तेरी सूरत को, तेरी वृत्ति को, उस ध्यान को, तेरे को उस ध्वनि से जोड़ देंगे। वो तेरा स्वरूप के अंदर तेरे को ही लीन कर देंगे, जहाँ पर यानी कोई पाप और पुण्य की वहाँ पर दौड़ ही नहीं है। ना तो तेरे को पाप सता सकता और ना ही वहाँ पर पुण्य की दौड़ है। ना वहाँ पर मृत्यु जाती है, ना काल की पहुँच है। तलवार तुझे काट नहीं सकती, अग्नि तुझे जला नहीं सकती, पवन तुझे सुखा नहीं सकती, और जल तुझे गीला ही नहीं कर सकता। उस शब्द में जो अनादि है, अनंत है, अनादिकाल से है, उस शब्द के अंदर तेरी इस सूरत को, तेरी वृत्ति को जोड़ करके महापुरुष वो विधि बताएंगे जिसमें ये सुरत खुद ही शब्द रूप हो जाएगी। तेरी सुरती में और उस शब्द में कोई फर्क नहीं रहेगा। बात वही सिद्ध होगी, जो सूरत है सोई शब्द है, जो शब्द है सोई सूरत है। एक ही रूप हो जाएंगे दोनों। जैसे जब तिल्ली जलाते हो, जब उससे प्रकट होती है अग्नि, तो फिर तिल्ली तिल्ली नहीं रहती, तिल्ली जल जाती है।
तिल्ली अग्नि का ही रूप हो जाती, माचिस की तिल्ली। ठीक है, तो ऐसी तरह को युक्ति महापुरुष जनाएंगे, वो प्रैक्टिकल तसल्ली से तू किसी संत के पास जाकर के भाई कर ले, अगर सुख चाहता है, कल्याण चाहता है तो। तेरी सुरत शब्द में लावेंगे। ब्रह्मदेव गुरु का मिल जगी मेवा। सदगुरु सच्चे बाजिया वो महान विवेक श्रोमणी सदगुरु ब्रह्मदेव जी महाराज फरमाते हैं, ब्रह्मदेव गुरु कहें मिल जाएगी मेवा, वो अमर फल की तरह को प्राप्ति हो जाएगी। पर कैसे होगी? सिर सिंह दास गुरु की तू करिए सेवा, क्योंकि मेवा सेवा के बगैर नहीं मिल सकती। जब तक हम सेवादारी नहीं बढ़ सकते तो डिमांड किस चीज की कर रहे हैं? ठीक है, तो कम से कम और भी कुछ तेरे बस का नहीं तो कम से कम तू सेवका में तो नाम लिखा ले। इतना तो तू कर ही सकता है कि कम से कम लोग इतने सेवादार तो मानने लग जावे। ठीक है, और यानी जैसे भैंस होती है ना, उसके वह छोटी ही चिड़िया या काबरी लगाओ, गुरसल जिसने बोला, वह उस भैंस की सेवा कर करके उसी सेवा से अपना भी पेट भरती है, उसके चिचड़ तोड़ खाती रहती है और उस भैंस को सुहा देती है। ठीक है ना, और उसे को ऊपर उसले कूद दे जाएगी और अपना भी पेट भर रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब तू सेवक में, सेवकों में तेरा नाम आ जाएगा, जब तू सेवादार बन जाएगा, तेरा तो कल्याण होगा ही होगा और तू सतगुरु को भी रिझाने में सफल हो जाएगा। एक पंथ दो काज और दो काज। ठीक है, शेर सिंह दास गुरु की तू करिए सेवा, फिर तेरा यू हो जाएगा पार इस जग से खेवा, तेरा ये बेड़ा ही भाव सागर से पार हो जाएगा। शेर सिंह दास गुरु सु करिए सेवा, वे तने तेरा हो जा पार जग से खेवा, रे तने उमरापुरी ले जाओ। उमरापुरी जहां पर कभी मृत्यु प्रवेश ही नहीं करती, वहां तेरे को स्थिति महापुरुष देंगे और तू कल्याण के प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सदगुरु सच्चे बादशाह महाराज श्री की इस वाणी का प्रमाण था। और प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो महाराज।